हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से आज की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। भारत में पर कैपिटा इनकम में हुआ इजाफा, सरकार ने कोर्ट में सौंपा हलफनामा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड की संख्या में भी इजाफा। 14 नवंबर को मनाई गई पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू। देश की स्वतंत्रता में था अहम योगदान। और झारखंड ने बढ़ाई रिजर्वेशन की सीमा। खबरों में आई 9वीं अनुसूची, जुडिशियल रिव्यू से मिलती है सुरक्षा। आइए खबरों की शुरुआत करें। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को PDF फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी PDF रोजाना मिलती है। आइए शुरू करें। हाल ही में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा सौंपा है, जिसके मुताबिक भारत में जनसंख्या की पर कैपिटा इनकम में इजाफा हुआ है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लागू होने के बाद से पर कैपिटा इनकम में 33.4% का इजाफा हुआ है। सरकार के मुताबिक पिछले 8 सालों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 4.7 करोड़ राशन कार्ड और जारी किए गए हैं। सरकार ने यह हलफनामा प्रवासी मजदूरों के लिए किए गए कल्याणकारी उपायों से संबंधित याचिका पर दिया था। NFSA को 5 जुलाई 2013 को लागू किया गया था। इसमें खाद्य सुरक्षा की अवधारणा को कल्याणकारी से अधिकार आधारित बनाया गया था। कल्याणकारी अवधारणा में राज्य अपने लोगों की भलाई के लिहाज से खाद्य सुरक्षा मुहैया कराता है, जबकि NFSA 2013 ने इसे लोगों का हक बना दिया। इसमें ग्रामीण जनसंख्या को 75% और शहरी जनसंख्या को 50% तक कवरेज मुहैया कराया गया है। 14 नवंबर को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई जाती है। इस मौके पर देश भर में उन्हें याद किया गया। चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्धि के चलते उनके जन्मदिन को बाल दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज में हुआ था। साल 1916 में वे पहली बार महात्मा गांधी से मिले और उनसे प्रभावित हुए। 1919 में वे होम रूल लीग के सेक्रेटरी बने। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में उन्होंने पहला किसान मार्च आयोजित किया। असहयोग आंदोलन से जुड़े होने के कारण उन्हें 2 बार जेल भी हुई। साल 1928 में उन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नेहरू जी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को अपनाया। रेड फोर्ट ट्रायल्स में INA ऑफिसर्स की डिफेंस टीम में जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई और तेज बहादुर सप्रू शामिल थे। अपनी आत्मकथा एंड ऑटोबायोग्राफी उन्होंने जेल में लिखी। नेहरू जी द्वारा लिखी गई अन्य प्रसिद्ध किताबें ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया हैं। झारखंड असेंबली ने रिजर्वेशन से संबंधित एक बिल पारित किया है, जिसमें रिजर्वेशन की सीमा 77% तक कर दी गई है। राज्य सरकार के मुताबिक इसे तभी लागू किया जा सकेगा जब केंद्र सरकार इसमें संशोधन करके संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में 50% रिजर्वेशन की सीमा निर्धारित की है। ऐसे में 77% रिजर्वेशन पर सवाल खड़े होंगे। आपको बता दें कि संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल केंद्र और राज्य सरकारों के कानूनों को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में तकरीबन 284 ऐसे कानून हैं जिसे इस सूची में शामिल किया गया है। इन्हें न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा हासिल है। ये कानून कृषि और जमीन के मामलों से जुड़े हैं। 9वीं अनुसूची को संविधान के पहले संशोधन अधिनियम के जरिए जोड़ा गया था। आपको बता दें कि 9वीं अनुसूची कानूनों को न्यायिक समीक्षा से सेफ हार्बर मुहैया कराती है, लेकिन ये ब्लैंकेट प्रोटेक्शन नहीं है। IR कोहिलो बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानून संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकते, मतलब कि वे भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आते हैं। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2018 में UPSC की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं इसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक, नहीं दो।
भारत ने LT-LEDS यानी लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी रिपोर्ट UNFCCC को सौंप दी है। गौरतलब है कि UNFCCC की COP27 का आयोजन इजिप्ट के शर्म अल शेख में किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के सबमिट होने के साथ ही भारत उन 60 देशों की सूची में शामिल हो गया जिन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट की है। LT-LEDS नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन से अलग हैं। इसमें भारत द्वारा 2070 के लिए निर्धारित नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने का प्लान सौंपा गया है। भारत ने पेरिस समझौते के तहत अपडेटेड NDCs भी अगस्त में सौंप दिए हैं। गौरतलब है कि COP26 में ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट को 196 देशों के द्वारा अपनाया गया था। इसके मुताबिक देशों के लिए LT-LEDS सबमिट करना अनिवार्य है। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, साल 1929 में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। ये अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? लाहौर, कलकत्ता, अमृतसर या फिर मुंबई? अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। LT-LEDS रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित है। नवी अनुसूची को संविधान के पहले संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को 5 जुलाई 2013 को लागू किया गया था। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल मैंने पूछे थे और सही जवाब उसका क्या है। पहला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य द्वारा चौथ और सरदेश मुखी कर लगाया जाता था? मराठा, पाल, चोल और चालुक्य। सही जवाब है विकल्प ए यानी मराठा साम्राज्य। अगला सवाल मैंने पूछा था, मौलाना अबुल कलाम आजाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने वीकली जर्नल अल हिलाल की शुरुआत की थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन चुनना था। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। और सही जवाब है इसका दोनों कथन सही हैं यानी विकल्प सी सही है। तो आज पूछे गए दोनों सवालों का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ प्रोग्राम को शेयर कीजिए और स्टडी IQ IAS हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।